दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले हम इंसानों के लिए हमारा ये ब्रह्मांड सिर्फ कुछ हजार लाइट ईयर्स तक ही फैला हुआ था। हम अपने मिल्की वे को ही पूरा यूनिवर्स मानते थे, लेकिन आज हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 9100 करोड़ लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी यूनिवर्स के गहराइयों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर और क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कवर किया है वो भी काफी इंप्रेसिव है। एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स की दूर दूर के जगहों पर ऐसे ऐसे दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स खोज निकाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आई एम श्योर कि अब तक आप इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए होंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे बात करें, आपको रेड शिफ्ट के बारे में जान लेना चाहिए। आपने अपने स्कूल में विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ की वो रेंज होती है जिन्हें हमारी आंखें देख सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन हम इसके हर एक पार्ट को नहीं देख सकते। हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम विवग्योर इस वर्ड से याद रखते थे। यहाँ पर वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती थी और रेड कलर की सबसे ज्यादा। जब किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है तो हम इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, मतलब रेड कलर की वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाना। इस दौरान वेवलेंथ तो इंक्रीज होती ही है, लेकिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और फोटॉन्स की एनर्जी लगातार कम होती जाती है। अब चूंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, इसलिए हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स भी हमसे दूर होते जा रहे हैं और इस तरह उनकी रियल और ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस में काफी फर्क हो सकता है। चलिए मैं इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि यूनिवर्स में 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित हैं। पॉइंट ए एक स्टार है जो लगातार लाइट को एमिट कर रहा है और बी पॉइंट पर हमारी धरती स्थित है। अब जब ये ए स्टार अपने ओरिजिनल पॉइंट पर था तो इसने धरती की ओर एक लाइट भेजा, पर यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ ये ए पॉइंट से दूर भी चला गया। लेकिन जब हमें 1 करोड़ साल बाद वो लाइट धरती पर रिसीव होगी तो हम तो उस लाइट के हिसाब से ही उस ए स्टार की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, है ना? बिकॉज हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को तो नहीं पता कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको जो भी डिस्टेंसेस बताऊंगा वो असल में उस ऑब्जेक्ट के लाइट ट्रैवल डिस्टेंसेस होंगी। सबसे पहले बात करते हैं CLJ1001 + 0220 की। ये आज तक का ऑब्जर्व किया गया सबसे दूर वाला गैलेक्सी क्लस्टर है। इसे साल 2016 में चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, अल्ट्रा विस्टा टेलीस्कोप और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ने मिलकर खोजा था। ये हमारी धरती से 1110 करोड़ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर स्थित है। इस गैलेक्सी क्लस्टर में टोटल 17 गैलेक्सीज ऑब्जर्व की गई है। इनमें से कई गैलेक्सीज अभी भी इवॉल्व हो रही है, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात है। इस गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में स्थित करीब 9 मैसिव गैलेक्सीज को स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज की कैटेगरी में रखा गया है। स्टार बर्स्ट गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सीज को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा रेट पे स्टार्स का फॉर्मेशन करती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हर साल 1 से लेकर 3 स्टार्स का फॉर्मेशन करती है, जबकि ये गैलेक्सीज हर साल ऑन एन एवरेज 3400 नए स्टार्स का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं ULAS J1342 + 0928 की। ये धरती से 1310 करोड़ लाइट ईयर्स दूर बूटेस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक क्वेजार है, जिसके अंदर यूनिवर्स का सबसे पुराना और सबसे दूर वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। 6 दिसंबर 2017 को वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइज स्पेस टेलीस्कोप से इसे ऑब्जर्व किया गया था और बाद में दूसरे स्पेस टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स ने भी इसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था। कहते हैं कि इस क्वेजार और इसके अंदर के सुपर मैसिव ब्लैक होल का फॉर्मेशन यूनिवर्स के बनने के कुछ 69 करोड़ साल बाद ही हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज के एक एपिसोड में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग में बने इन सुपर मैसिव ब्लैक होल के फॉर्मेशन पर वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए ये एक मिस्ट्री बनी हुई है।
वैसे आपको बता दूं कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सूरज के कंपैरिजन में 80 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है और इसका एनर्जी आउटपुट भी सूरज के कंपैरिजन में करीब 80 करोड़ गुना ज्यादा कहा जाता है। वहीं इस क्वेजार की ल्यूमिनोसिटी यानी कि चमक सूरज से 4 × 10⁻13 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी धरती से सबसे पास वाला स्टार कौन सा है तो आपका जवाब होगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आज तक का खोजा गया हमारे धरती से सबसे दूर वाला स्टार कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, ये है मैक्स J1149 लेंज्ड स्टार 1। इसे हम इकारस के नाम से भी जानते हैं। ये धरती से 934 करोड़ लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है। इसे अप्रैल और मई 2016 के बीच हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा सुपरनोवा SN रफडाल के दौरान ग्रेविटेशनल लेंसिंग की टेक्निक से खोजा गया था। इतनी दूर के किसी इंडिविजुअल स्टार को खोजना बिना सुपरनोवा एक्सप्लोजन और बिना ग्रेविटेशनल लेंसिंग से पॉसिबल ही नहीं था और उस समय के बाद से हमने इसे ऑब्जर्व भी नहीं किया है। यही कारण है कि इसके बारे में हमें कोई खासा इंफॉर्मेशन नहीं है। जनवरी 2013 में हमने धरती से 1240 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित एक क्वेजार GB1428 में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से प्रोड्यूस हुए एक एक्सरे जेट को ऑब्जर्व किया था। इसका नाम है GB1428+4217। इसको ऑब्जर्व करने का श्रेय चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को जाता है। ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन के कुछ 130 करोड़ साल बाद ही वहां से चला होगा और इस तरह ये एक्सरे जेट आज तक का रिसीव हुआ सबसे पुराना एक्सरे जेट है। अब बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे दूर वाली गैलेक्सी की। इसका नाम है GN-Z11 और ये धरती से 1340 करोड़ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। अगर आपको यूनिवर्स के एक्सपेंशन का परफेक्ट एग्जांपल देखना है तो आपको GN-Z11 गैलेक्सी के बारे में जरूर जानना होगा। इसका रेड शिफ्ट 11.09 है। इस तरह इसे 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण लगता है। जब यहाँ से लाइट निकली होगी तब ये 1340 करोड़ लाइट ईयर्स दूर था और यूनिवर्स को उस समय करीब 40 करोड़ साल ही हुए थे। ये करीब 4000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है और इसका मास हमारे सूरज से 10⁹ टाइम्स ज्यादा है। अगर हम इसका कंपैरिजन हमारी मिल्की वे से करें तो इसका साइज 25 गुना कम है और मास केवल 1% है, लेकिन इसमें स्टार के फॉर्मेशन की रेट मिल्की वे से 20 गुना ज्यादा है। 23 अप्रैल 2009 को धरती से 1300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित किसी गैलेक्सी से आने वाली एक गामा रे बर्स्ट ऑब्जर्व की गई थी। इसे नील गैरेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्व किया गया था। वैसे तो ये सिर्फ कुछ 10 सेकेंड्स के लिए ही थी, लेकिन इसका आफ्टर ग्लो उसके बाद के कई दिनों तक देखा जा सकता था। ये आज तक के यूनिवर्स की सबसे दूर से आई गामा रे बर्स्ट है। दोस्तों, मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में टाइप 1A सुपरनोवा के बारे में बताया था, याद है ना? अप्रैल 2013 में धरती से 1050 करोड़ लाइट ईयर्स दूर SNUDS-10 व्हील नाम का एक सुपरनोवा इवेंट हुआ था। ये इवेंट आज तक का सबसे दूरी पर ऑब्जर्व किया गया टाइप 1A सुपरनोवा इवेंट था। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 से ऑब्जर्व किया गया था। इसका निकनेम SN विल्सन रखा गया है, जिसका नाम साल 1913 से 1921 के बीच अमेरिका के 28वें प्रेसिडेंट रहे वुड्रो विल्सन के नाम पर रखा गया है। धरती से 27,710 लाइट ईयर्स दूर सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार है जिसका नाम है स्विफ्ट J175902.67291153.5। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले दो प्लैनेट्स स्विफ्ट 11 और स्विफ्ट 04 है। इन दोनों ग्रहों को साल 2006 में स्विफ्ट यानी कि सैजिटेरियस विंडो एक्लिप्सिंग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट सर्च प्रोग्राम के अंडर खोजा गया था और ये दोनों प्लैनेट्स आज तक के खोजे गए सबसे ज्यादा दूर वाले प्लैनेट्स हैं। स्विफ्ट 04 जुपिटर से थोड़ा छोटा है और स्विफ्ट 11 जुपिटर से सिर्फ 10% ज्यादा बड़ा है। मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में एंड्रोमेडा गैलेक्सी में डिस्कवर किए गए एक प्लैनेट के बारे में भी बताया था। एक माइक्रो लेंसिंग इवेंट के दौरान वहां पर एक पॉसिबल प्लैनेट होने की संकेत मिले थे, लेकिन अभी हम उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते और इसीलिए हम फिलहाल उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। 964 AD में
यानी कि आज से करीब 1050 साल पहले फेमस पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में लिखा भी था। हालांकि उस समय इसे एक अलग गैलेक्सी नहीं माना जाता था। एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ से सिर्फ 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर ही है और केवल 1000 साल में ही हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि आज हम धरती से हजारों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके बारे में स्टडी भी कर रहे हैं। ना जाने फ्यूचर में हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का दायरा कितना बड़ा होने वाला है और हम इसके अंदर छिपे कौन कौन से रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर करने वाले हैं। आई डोंट नो कि उस समय तक मैं और आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस समय तक ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट जरूर करेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे यार, तो सोच कर रहे हो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।